दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, मगर 24 के चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए विदेशी दखल सामने आया। ऐसा हम नहीं, डिसेइंफो लैब की रिपोर्ट कह रही है। इस लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में मतदाताओं की मानसिकता को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप की कोशिश की गई। लैब ने साजिश के पीछे हेनरी लुइस फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का हाथ बताया है। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग तरह से वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इस साजिश में सिर्फ विदेशी मीडिया ही नहीं बल्कि भारत में मौजूद कुछ संस्थानों द्वारा चुनाव को डिस्टर्ब किया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में अलग अलग लेख और शोध पत्रों के जरिए से आम चुनाव पर कमेंट किए गए। लैब ने अपनी रिपोर्ट में साजिश के पीछे जिन समूहों और व्यक्तियों का नाम उजागर किया है वे फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका से संचालित किए गए हैं। रिपोर्ट में कुछ और भी बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो बर्कले को रिपोर्ट के लिए $3.46 लाख, ह्यूमन राइट्स वॉच को $3 लाख की मदद पहुंचाई गई। ये हम आपको बता रहे हैं। कार्नेगी एंडोटमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस को $1.20 लाख दिए गए। और देखिए, दिल्ली से दरभंगा जा रहे स्पाइस जेट विमान का एसी बंद हो जाने से लोगों की जान पर बन आई। भीषण गर्मी के बीच में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक एसी बंद होने से यात्रियों की तबीयत खराब हो गई अचानक से, और यात्री हवा के लिए मैगजीन आदि का इस्तेमाल करते नजर आए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एसी नहीं चल रहा था फ्लाइट के अंदर। गर्मी से दम घुटने के कारण कई यात्रियों के बेहोश होने की भी खबरें सामने आई हैं। मैं आज 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था, और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई। और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। उन्नाव से खबर है जहां पर जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी में सड़क पर जाम के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जाम का कारण अवैध पार्किंग और अवैध अतिक्रमण है। शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर शहर के अंदर तक अस्थायी दुकानदारों ने अवैध रूप से आधी सड़क तक अतिक्रमण कर रखा है, जिसका खामियाजा सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को भुगतना पड़ता है। जिलाधिकारी ने फुटपाथ पर अवैध रूप से किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। जिलाधिकारी ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी। और वहीं सीतापुर में वकीलों की महमूदाबाद एसडीएम से तीखी नोकझोंक हो गई। एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच में काफी देर तक बहसबाजी चलती रही और हंगामे की वजह से, हंगामे को देखते हुए कोतवाली ने अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलवा लिया। पुलिस के काफी समझाने के बाद अधिवक्ता माने हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक एसडीएम की ओर से साथी अधिवक्ता की फसल का मुआवजा नहीं दिलाया जाता है तब तक एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार चलता रहेगा। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर हर काम में रुपए लेने के भी, यानी कि भ्रष्टाचार, घूस लेने के भी आरोप लगाए। आगे बढ़ते हैं। खबर अमरोहा से। जूस को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। हंगामे के बाद पथराव भी हुआ है। पथराव में 8 लोग घायल हुए हैं। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लकड़ा का यह पूरा मामला है। तो ये आप ईंटें देख सकते हैं किस तरीके से पथराव वहां पर हुआ। दो पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद वहां पर पथराव की नौबत आ गई। और शाहजहांपुर से खबर, जहां नकली नोटों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 67,500 रुपए से नकली नोट बरामद किए गए हैं। 60,000 रुपए के असली नोटों के बदले 1 लाख रुपए के नकली नोट मिले थे। थाना चौक कोतवाली पुलिस ने तीनों शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में एक आरोपी फरार भी हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। लखनऊ के दुबग्गा से ये सप्लाई हुआ करते थे।
इस अपराध में प्रयुक्त किया गया वाहन भी सीज कर लिया गया है। ये जो तीनों व्यक्ति हैं, इनमें से विवेक मौर्य का पूर्व इतिहास भी है, जिसमें यह फेक करेंसी के मामले में जेल जा चुका है। इस प्रकार इन 3 लोगों से कुल 67,500 रुपये की प्रिंटर ग्रेड की फेक करेंसी बरामद हुई है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सभी पर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा रही है। खबर जालौन से है, जहां पर साइबर थाने की पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने खोए हुए 121 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने तमाम मोबाइल वापस किए हैं। जो हमारा नव सृजित साइबर थाना है, लगातार उसके द्वारा काफ़ी अच्छे काम जनपद में किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में साइबर थाने ने सर्विलेंस के माध्यम से जो मोबाइल चोरी हुए थे या खोए थे विभिन्न लोगों के हमारे जनपद के, आज साइबर थाने ने 121 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं, जिनकी कीमत 22 से 25 लाख रुपए के मध्य है। और ये काफ़ी अच्छा काम है। लोग काफ़ी मेहनत से अपने फ़ोन खरीदते हैं और खोने से उनको दुख होता है, तो ये बहुत ही अच्छी एक भावनात्मक कार्य भी है सभी के लिए जो साइबर थाने ने किया है। और सभी लोग अपने फ़ोन पाके सबको खुशी भी है कि उनको उनके द्वारा खरीदा गया फ़ोन वापस मिला है। और हाथरस में मवेशी को बचाने के चक्कर में 2 कारों की टक्कर हो गई। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक बच्चा घायल हुआ है। यह घटना सिकंदरा राव थाना क्षेत्र की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रवि किशन के मुताबिक राहुल और प्रियंका गांधी को हिंदुओं पर विश्वास नहीं है, इसलिए राहुल वायनाड गए थे। रवि किशन का आरोप है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अंग्रेजों वाली कूटनीति अपनाई थी। दुख हुआ कि उत्तर प्रदेश ने इनको अच्छा वोट दिया। क्या उत्तर प्रदेश के हिंदुओं पर राहुल जी, प्रियंका जी को विश्वास नहीं था जो वायनाड गए? उनको रायबरेली रहना चाहते। हम तो यह चाहते रहे, उसे पता चल गया कि पूरा जातवाद का राजनीति चलल, वही जहर घोले थे ये लोग, वही संविधान का और वही कूटनीति जो अंग्रेज करते थे वही दोबारा शुरू किए। लेकिन अगली बार फिर इनको हराया जाएगा। जितनी हारी हुई सीटें मैं आपको वादा करता हूं ऑन रिकॉर्ड, हम लोग दोबारा जीतेंगे। हम नहीं, जनता फंसी थी, भोली जनता। तो लोकसभा चुनाव में बगावत करने वालों पर सपा के बाद अब कांग्रेस कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बागियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट मंगवाकर कांग्रेस अब बागियों पर कार्रवाई करेगी। तौर से कांग्रेस लगातार इस पे कार्रवाई करती चली आ रही है। जिन लोगों ने भी, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो लगभग सभी ने ऐसा काम अच्छा किया है। कहीं भी अगर ऐसी चीज़ें आएंगी तो उस पर हम जरूर अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो जिले के नेता हैं, उनसे रिपोर्ट मंगाकर उस पर जरूर प्रभावी कार्रवाई होगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़